क्या आपने कभी ऐसे सोचा कहीं ऐसा ना हो जाए और वही हो गया है? क्या नेगेटिव सोचना सच में हमारे जीवन को बिगाड़ सकता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक सच्चाई को जो शायद ही किसी ने आपको बताई होगी। आज हम देखेंगे कि नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं वो भी उतनी ही तेजी से मैनिफेस्ट हो सकते हैं क्या, जितनी पॉजिटिव थॉट्स होते हैं। आज के वीडियो में बहुत सारे राज खुलने वाले हैं कि नेगेटिव थॉट्स क्यों इतना जल्दी से पूरे होते हैं या क्यों इतनी जल्दी से मतलब मैनिफेस्ट हो जाते हैं, ना कि आपके पॉजिटिव थॉट्स। कभी कभार होता है कि लोग कहते हैं कि मुझे लग ही रहा था कि इस तरह से होगा, मैं जानता था कि ये मेरे साथ होने वाला है, मुझे 100% इसमें यकीन था कि कुछ बुरा ही होने वाला है। जब भी अगर आपके ऐसे थॉट्स आए हैं दोस्तों, तो उसमें एक बहुत बड़ा राज छुपा है और वो राज आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और अगर ये आपको पता चला कि इसका सल्यूशन आप किस तरह से कर सकते हो और ये नेगेटिव मैनिफेस्टेशन को आप किस तरह से आपकी लाइफ से हटा सकते हो, वो सारे चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपकी जितनी भी डर है, जितनी भी परेशानी है नेगेटिव थॉट्स को लेके, क्योंकि कई बार मैंने सुना है बहुत सारे मेरे दोस्तों से, मेरे क्लाइंट से कि मैडम हमें ना होता ऐसे है कि पॉजिटिव थॉट्स से ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। जब भी हम अगर कोई मेडिटेशन के लिए बैठते हैं या जब भी हम सोचते हैं कि नहीं आज हम पूरा दिन पॉजिटिव ही सोचेंगे, पर पता नहीं ऐसे होता है कि बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं और कभी कभी वो थॉट्स इतने ओवर पावरिंग होते हैं कि मतलब पूरा माइंड एक आपका ड्रेन कर देता है, पूरे मतलब ऐसे सिर दुखने लगता है और इस तरह से लगता है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है। भले वो आपके लिए कुछ हद तक सही भी है, पर हर एक चीज़ में ना आपके दिमाग में अगर वो ऐसा लगता है कि नहीं ये नेगेटिव ही है या फिर ये सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो इसका एक बहुत ही बेस्ट सोल्यूशन भी है जो कि हम आज जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों होता क्या है, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा है कि एक पावर ऑफ कॉन्सेप्ट है। ये ड्यूल वाइब्रेशन थियरी है। इसका मतलब होता है कि यूनिवर्स सिर्फ आपके वर्ड्स नहीं, आपकी फीलिंग्स को भी पकड़ता है। अगर आप बोल रहे हैं मुझे पैसे चाहिए, लेकिन अंदर से डर है पैसे नहीं मिलेंगे, तो यूनिवर्स आपकी जो फीलिंग है, जो फियर वाली आपकी वाइब्रेशन है, उसको पकड़ लेता है और वही डिलीवर करता है। तो इसी वजह से आपके अगर पैनिक वाली फीलिंग आ रही है, डर वाली आ रही है या डाउट वाली आ रही है, तो वो जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाती है। क्योंकि कहते हैं ना कि आपकी जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं उसमें एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल चार्ज होता है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग इमोशन फीलिंग रहती है। अगर आपको जैसे कि अगर आप डर रहे हो, गुस्सा हो या फिर आपको शर्म आ रही है, गिल्ट वाली फीलिंग आ रही है, तो ये सब जो एनर्जी है ना, ये हाई एनर्जी है नेगेटिव इमोशंस की। तो यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स एक न्यूट्रल स्टेट रोल प्ले करता है। मतलब कि यूनिवर्स के पास में कोई पॉजिटिव और नेगेटिव को फ़र्क जानने की क्षमता नहीं होती है। यूनिवर्स जो होता है वो एक न्यूट्रल स्टेट में हमेशा रहता है। तो वो सिर्फ आपकी जो एनर्जी होती है उसको मिरर करता है। इसका मतलब है कि अगर आपकी पॉजिटिव वाली फीलिंग होगी तो आपको पॉजिटिव वाले इंसिडेंट्स आपके लाइफ में आएंगे। अगर आपकी नेगेटिव वाली फीलिंग होगी तो नेगेटिव वाले इंसिडेंट आपके लाइफ में आएंगे। जैसे कि अगर आप बहुत खुश है कि आपको बहुत मतलब अच्छी फीलिंग आ रही है कि मेरे पास बहुत अच्छे तरह से सारा एक हेल्थ है, सारी पैसे की ज़रूरत वो बहुत अच्छी से है, मतलब सारी ज़रूरतमंद वाली जो भी चीज़ें हैं वो मुझे सब मेरे पास है। इसका कहने का मतलब है कि आप वो सारी फीलिंग में हो
जहाँ पे आप अबंडेंस की फीलिंग में हो, आप सेटिस्फैक्शन की फीलिंग में हो, तो यूनिवर्स आपको उसी तरह से मौके, उसी तरह से अपॉर्चुनिटीज़ सारे ला के देगा, ताकि वो जो आपकी फीलिंग है अबंडेंस वाली, सेटिस्फैक्शन वाली, एक हैप्पी फीलिंग में आपको हमेशा स्टेट ऑफ माइंड में रखेगा। इसके बदले अगर आपकी फीलिंग डर वाली है, गुस्से वाली है, गिल्ट वाली है, तो आपके लाइफ में उसी तरह से ओकेजन्स, उसी तरह से इंसिडेंट्स, उसी तरह से एक्सपीरियंस लाएगा जो कि आप वो फीलिंग में जब भी रहते हो। तो इसलिए दोस्तों हमेशा कहा जाता है कि आप अगर कोई चीज़ पाना चाहते हो तो एक हैप्पी वाली फीलिंग में रहे। मतलब अगर आपके पास में पैसे अगर कम भी है, अगर आपके पास में पैसे अगर कहते हैं कि 100 रुपये भी है, पर फीलिंग इस तरह से रखो कि आपके पास में लाखों करोड़ों रुपए है। जब आप ये फीलिंग रखोगे तो यूनिवर्स वो ही मिरर इमेज करेगा, वो मिरर एनर्जी लाएगा। मतलब आपको अगर 100 रुपये में भी अगर आपको लाखों रुपए की फीलिंग आ रही है या करोड़ों रुपए की फीलिंग आ रही है, तो यूनिवर्स आपको इतने ऐसे मौके लेके आएगा, इतने सारे सिचुएशंस क्रिएट करेगा आपके लिए कि आप वो स्टेट में पहुंच जाने चाहिए, या फिर वो पर्टिकुलर एनर्जी आपकी ओर अट्रैक्ट होने चाहिए। उसी तरह से नेगेटिव थॉट्स होते हैं। आप जितना नेगेटिव थॉट्स, डर वाली, डाउट वाली फीलिंग में रहोगे, तो उसी तरह से वो फीलिंग भी आप अट्रैक्ट कर लेते हो। तो इसलिए तो बहुत बार लोग कहते हैं कि मुझे लग ही रहा था कि ये एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएगा, या मुझे लग ही रहा था कि मुझे ये पर्टिकुलर चांस या अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, ये टेंडर मेरा पास नहीं होगा, या मुझे कहीं पे तो मतलब अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ये मैं लेट हो सकता हूँ। तो लेट होने के लिए बहुत सारे आपको वहाँ पे दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि आप फीलिंग उस तरह से रख रहे हो कि मैं लेट हूँ, मैं लेट पहुँचूँगा, मेरा समय पे मेरा सब छूट जाता है। इस फीलिंग में होते हो तो उसी फीलिंग की ही आपको एनर्जी मिलेगी, उसी फीलिंग, उसी सिचुएशन की ही आपको अट्रैक्शन आएगी। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपको एक अच्छी वाइब्रेशन में, एक अच्छी एनर्जी में रहना है, ताकि जो न्यूट्रल स्टेट वाले जो यूनिवर्स है, आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव में फ़र्क ना करके जो अच्छी वाली फीलिंग है वही आपको वो लौटा सके, वही मिरर आपको सिचुएशन दिला सके। तो दोस्तों ये जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, कि जहाँ पे आप कहते हो कि बहुत ज़्यादा मैं मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ पॉजिटिव थिंग, पर नेगेटिव आ रहे, तो आपको हमेशा ये सोचना है कि मैं किस तरह से अपने सारे जो थॉट्स है वो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रखूँ। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप हमेशा मतलब ऐसा होता है ना कि कभी कभी हो जाता है कि मुझे ये नौकरी मिल जाए, पर मुझे लगता है कि नौकरी नहीं मिलेगी। अगर इस तरह से अगर आपका फीलिंग है मिल जाए या फिर नहीं मिलेगी, तो थोड़ा सा आपको वो डाउट दिख रहा है यहाँ पे, या फिर आपको एक नेगेटिव थॉट आ रहा है। इसके बजाय आप कह सकते हैं मुझे ऐसी नौकरी मिल गई है जो कि मेरे लिए परफेक्ट है, और मैं ये नौकरी पाकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो आपको वो जो स्टेटमेंट आपके जो होंगे, आपको जब भी आप कोई थॉट आपके दिमाग में आ रहा है, तो आपको उसको एक प्योर टेक्निक कहते हैं, वो फॉलो करनी चाहिए। जिसका मतलब है कि आपके जो थॉट्स है उसको आपको थोड़ा सा मन ही मन उसको रिव्यू करना है। मतलब अगर ये थॉट आ रहा है तो क्या मैं इससे खुश हूँ, या क्या मैं इसको चाहती हूँ या चाहता हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि मैं मेरे ऑफिस के लिए लेट ना हो जाऊं, ठीक है, तो आप क्या चाहते हो, लेट नहीं होना है आपको, तो आपको इस तरह से बोलना है कि मैं हमेशा टाइम पे ही पहुंचती हूँ ऑफिस को, और आज भी मैं टाइम पर ही पहुंचूंगी। तो आप जो चाहते हो उसका एंड रिजल्ट के बारे में सोचिए, ना कि मुझे लगता है कि मुझे देर हो जाएगी, मुझे लगता है कि कहीं पे तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। नहीं, तो जिस तरह से आपके जो थॉट्स है उसको एक पॉजिटिव थॉट में आप जैसे जैसे बदलते जाएंगे, उस तरह से आपको वो अट्रैक्शन होगा, और आपके जो धीरे धीरे ये आपको थोड़ा सा
एफर्ट लेके, कॉन्शियस एफर्ट लेके ये करना होगा। और जैसे ही आपको ये करना आप शुरू करोगे, बहुत सारे टेक्निक्स है जो कि आप कर सकते हो। डेली अफर्मेशंस लिख सकते हो, या फिर एक ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख सकते हो, ग्रैटिट्यूड वॉक कर सकते हो, विजुअलाइजेशन कर सकते हो, या फिर विजन बोर्ड बना सकते हो। ये सारी चीज़ें जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टेक्निक्स है वो अगर आप फॉलो करते हो तो आपके ये नेगेटिव थॉट्स ग्रेजुअली कम होते जाएंगे और आपको पॉजिटिव थॉट्स उसके साथ रिप्लेस करते जाओगे तो वो पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। तो दोस्तों, आप ये ज़रूर फॉलो कीजिए और देखिए कि आपकी लाइफ में कितने अच्छे चेंजेस आ जाते हैं। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद दोस्तों।